हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज हम बाल विकास की जो टॉप 100 क्वेश्चंस की हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को और कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज के सेकेंड पार्ट की सीरीज। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 51। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? पहला, कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या बी, कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है, या सी, कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं, या डी, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होते हैं। तो हमें पता है तत्परता और कार्य एक दूसरे के सामंजस्य होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ में होते हैं। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आंसर लगाना है तो यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा वो आंसर डी के साथ जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 52। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी, उसका वर्तमान में क्या नाम है? तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा 1879 में हमारी प्रयोगशाला की स्थापना की थी वह की थी हमारे विलियम वुंट ने। तो वह आज वर्तमान में उसको किस नाम से जाना जाता है, या उसका वर्तमान में क्या नाम है? तो आपका पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, या हार्वर्ड विश्वविद्यालय, या साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, या कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन जाएगा उसका वर्तमान नाम है ऑप्शन नंबर 1, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से अब जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 है। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो पहला, कक्ष में छात्राओं के व्यक्तिगत भिन्नताओं का, या स्वयं की, या फिर हमारा असाधारण बच्चों की, या फिर उपयुक्त सभी का। तो आत्मनिरीक्षण से हम अपने आप की जांच करते हैं, यानी अपने आप का अध्ययन करते हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन जाएगा आत्मनिरीक्षण विधि में हम स्वयं की निरीक्षण करते हैं, यानी कि अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आपका है 54। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे कहा जाता है? मॉन्टेसरी को, या कार्ल वेलकुक को, या फोब्रेल को, या सुकरात को? तो हमें पता है प्रश्नोत्तर विधि के जनक कहा जाता है सुकरात को। यहाँ पे आपके लिए आज का एक क्वेश्चन पूछेंगी, प्रश्नावली विधि के जनक किसे कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि प्रश्नावली विधि के जनक कौन है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। क्वेश्चन आपका 55 है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? पहला, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, या सर्व शिक्षा अभियान की, या शिक्षा मनोविज्ञान की, या उपयुक्त सभी? तो हमारी जो बाल केंद्रित शिक्षा की जो देन है हमारी, वो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की। तो आपका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगर इसी स्थान पे आपसे पूछा जाता कि संप्रदाय को पूछा जाता, तो संप्रदाय के लिए आपका सही आंसर जाता मनोविश्लेषणात्मक के साथ। नेक्स्ट आपका 56 क्वेश्चन है। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? शारीरिक विकास, या बौद्धिक विकास, या मानसिक विकास, या कोई नहीं? तो 13 वर्ष यानी कि हम किशोरावस्था में आ जाते हैं। हमारी जो 6 से 12 साल की उम्र होती है वह बाल्यावस्था की होती है, और 12 से 18 जो होती है हमारी किशोरावस्था की होती है। तो वे 13 वर्ष की उम्र में हमारा जो लगभग लगभग पूरा हमारा जो विकास हो जाता है वो मानसिक विकास हो जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो शैशवावस्था में जो 0 से 5 वर्ष की उम्र होती है उसमें हमारी 90% मानसिक विकास हो जाता है, और जो बचा कुचा हमारा जो विकास होता है वो हमारे किशोरावस्था में आके वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपका सही ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 है। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? निश्चित एवं स्पष्ट, या अनियमित, या आंशिक स्पष्ट, या उपयुक्त सभी? तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा थॉर्नडाइक ने हमारा निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा। क्या कहने लगे 20वीं शताब्दी में? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, कि व्यवहार का विज्ञान, या मन का विज्ञान कहा जाता है, या चेतना का विज्ञान? तो 20वीं या 21वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान को कहा जाता है उसे कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का अगर व्यवहारवाद की जनक पूछा जाए तो आपके कौन होंगे? वो वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया? पहला, विलियम वुंट ने, या विलियम जेम्स ने, या स्किनर ने, या वॉटसन ने? तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से जो अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया था वो हमारा सही ऑप्शन जाएगा विलियम जेम्स के साथ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका 60 क्वेश्चन है। बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है वंशानुक्रम, या पर्यावरण, या बुद्धि, या मृत्यु? तो बालक की अभिवृद्धि या विकास को जो प्रभावित करते हैं वह वंशानुक्रम भी करते हैं, पर्यावरण भी करते हैं, और बुद्धि भी करते हैं। तो यहाँ पे जो कारक हमारा प्रभावित नहीं करेगा वो ऑप्शन हमारे डी के साथ जाएगा मृत्यु।
नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है हमारा, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? आत्मा की, मन की या मस्तिष्क की या चेतना की? तो उन्होंने जो अपनी बुक आउटलाइन साइकोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा आलोचना की है, वह की है चेतना की। तो ऑप्शन डी आपका सही जाएगा। तो मैकडूगल से अगर पूछा जाए तो मैकडूगल ने कौन-सा सिद्धांत दिया था? तो मैकडूगल याद रखिएगा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। उन्होंने 14 तरह की मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। अगर 14 तरह की मूल प्रवृत्तियाँ होती तो संवेग पूछा जाए तो 14 हमारे संवेग भी होंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे, और उनकी बुक का क्या नाम था? आउटलाइन साइकोलॉजी। यहाँ पे आपके 3 तरह से क्वेश्चन तैयार हो गए। नेक्स्ट आपके 62 है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, प्रशासक का या अध्यापक का या अभिभावक का? तो हमारा बाल मनोविज्ञान में जो सबसे श्रेष्ठ हमारा स्थान है या फिर हमारी शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य स्थान है वह बालक का है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वर्तमान की वो बालक केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित है। तो सही ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? प्लूटो के या अरस्तु के या बर्कली के या वाटसन के? तो आपका जो सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा अरस्तु के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि होती है या तुलनात्मक होती है, विकासीय विधि होती है या सांख्यिकी विधि होती है? तो बच्चे के अगर वृद्धि विकास का अध्ययन करना है तो हमें सबसे अच्छी जो विधि होगी वह विकास की विधि होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन सी होगा, विकासीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया या अध्यापक या सभी? तो शिक्षा मनोविज्ञान में हमें शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक सभी तत्वों की जरूरत होती है। तो हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी के साथ, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 है, व्यक्तिक भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? पहला, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए, या व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करना चाहिए, या सी ए पहला और दूसरा दोनों, या डी ऊपर से कोई नहीं? तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम व्यक्ति के व्यक्तिगत भिन्नता को समझ सकेंगे। और ये हमारे जो अध्यापक की भूमिका होती वही भूमिका होती है कि बच्चों के पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पढ़ाया जाए, कि बच्चे का जो स्तर है उसको समझ के चीज़ों को कैसे समझाना है, इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। तो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है आपका, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था? पहला, मन में या आत्मा से या चेतना से या व्यवहार से? तो आपका सही ऑप्शन जाएगा, तो सर्वप्रथम हमारा जो स्वीकार किया गया था मनोविज्ञान को वह मन के विषय में स्वीकार किया गया था। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य या मूल्यांकन या शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव? तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा वो शिक्षण अनुभव होता है। बाकी हमारा जो शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव होता है वो हमारे मूल्यांकन के त्रिकोण में भाग होते हैं। तो जो हमारा भाग नहीं है वह ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 69 है, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, या विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, या शिक्षा का गिरता स्तर, या शैक्षणिक पिछड़ापन? तो हमारी जो समस्या सबसे ज़्यादा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है कि शैक्षणिक पिछड़ापन के कारण लोगों को जो ज्ञान है वह पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है हमारा, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व को वर्गीकरण का आधार क्या है? पहला, शारीरिक गठन या सकल सूरत, या बी रचनात्मक या मौलिकता, या सी समायोजन और बुद्धि, या डी चिंतन और कल्पना? तो हमारा सही ऑप्शन जो जाएगा, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का जो आधार है वह चिंता और कल्पना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन अधिगमकर्ता का अधिक स्वतंत्रता देता है? तो अधिगमकर्ता को जो सबसे ज्यादा अधिक स्वतंत्रता देता है वह संरचनावाद है, या क्रियाशीलतावाद है, या व्यवहारवाद है, या सृजनशीलतावाद है? तो अधिगम के लिए हमें जो स्वतंत्रता देनी चाहिए वह नहीं, क्रिएटिविटी पे ध्यान देना चाहिए कि चीज़ों को हम नए नए तरीकों से सीखें या नए नए तरीकों से करें। तो यहाँ पे हमें सबसे अच्छा पॉजिटिव आंसर देखना है, तो हमारा जो पॉजिटिव आंसर जाएगा वो सृजनशीलतावाद के साथ जाएगा, कि अधिगम में अगर स्वतंत्रता मिल रही है तो क्रिएटिवनेस देखने को मिलेगी। तो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है हमारा,
निम्न में कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? फ्रोबेल का है, पेस्टोलॉजी का है, थॉर्नडाइक का या प्लूटो का है? तो हमारा तो सही ऑप्शन जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। पेस्टोलॉजी का मानना था कि शिक्षा व्यक्तित्व की भीतरी शक्तियों को बाहर निकालता है, उनके अंदर के ज्ञान को बाहर निकालने में मदद करता है। तो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट हमारा 73 है, जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में कौन से स्तर में आता है? मूल संक्रियात्मक स्तर में आता है या पूर्व संक्रियात्मक स्तर में आता है या इंद्रजनित हमारी स्तर पे आता है या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर पे आता है? तो अगर आपने पियाजे को पढ़ा होगा तो ये पियाजे के चारों हमारी अवस्थाएं दी गई हैं और इनमें से पूछा है कि जो हमारे आँख, कान व हाथ का संबंध है वो उनके किस स्तर में आता है? तो हमें पता है पहला जो हमारा स्तर होता है वो होता है 0 से 2 संवेदी स्तर होता है हमारा। फिर 2 से जो 7 होता है वो हमारा होता है पूर्व संक्रियात्मक और 7 से 11 जो होता है हमारा वो हमारा होता है मूर्त होता है और उसके बाद 11 से जो 18 की हमारी एज होती है वह हमारी आती है अमूर्त संक्रियात्मक में। तो यहाँ पे जो हम बच्चों को जो हमारी संवेदी होती है आँख, कान चीज़ों से जो संबंध होता है वह हमारी इंद्रियों से होती है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन जाएगा हमारा 0 से 2 वर्ष भी हमारा इंद्रिय जनित स्तर पे ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है आपका, निम्न में कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? पहला, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, या बी, यह व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है, या सी, इनका संबंध केवल व्यक्ति के सामाजिक प्रक्रियाओं से है, या डी, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो आपका सही ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा डी के साथ कि यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप उसकी पॉजिटिव क्वेश्चन देखिए, अगर पॉजिटिव पूछा है तो आपको पॉजिटिव सबसे पॉजिटिव आंसर कौन सा है उसको देखना है। जैसे आपको ऑप्शन नंबर 3 में केवल, तो अगर आपने कीवर्ड्स पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा निगेटिव कीवर्ड से केवल, सिर्फ ये सब शब्द आते हैं तो आपका निगेटिव में जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 पे आपका, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? पहला बंडूरा का, या मैस्लो का, या स्किनर का, या प्याजे का? तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा हमारा मैस्लो के साथ। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है हमारा, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? मॉन्टेसरी विधि है, या खेल विधि है, या किंडरगार्टन विधि है, या पिक्सबी है? तो शैशवावस्था यानी कि हमारी 0 से 5 की उम्र में बच्चों के लिए सबसे अच्छी जो विधि होती है वो तीनों होती है। हमारी मॉन्टेसरी विधि भी शैशवावस्था के लिए है, खेल विधि भी है और किंडरगार्टन भी। इसलिए हमारा जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है हमारा, तुम मुझे कोई बालक दे दो और उसे कुछ भी बना सकता हूँ, या दावा किसका है? मैकडूगल का है, या कोहलर का, या वॉटसन का है, या फिर हमारा पॉलव का है? तो जो ये हमारा कथन था ये हमारा कथन वॉटसन का था। उनका मानना था कि हमें एक नवजात शिशु दे दो, फिर आप जिसको जो बनाना चाहते हैं मैं उसको वो बना के दे दूंगा। आप इंजीनियर चाहते हैं, डॉक्टर चाहते हैं, जो भी आप उसको बनाना चाहते हैं वो हम बना के दे देंगे। तो यह कथन हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 78 है हमारा, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? पहला संबंध, या जिज्ञासा, या आक्रामकता, या उपलब्धि? तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। तो हमारा जो प्रबल होता है वो उपलब्धि प्रबल होती है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 79 है हमारा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? पहला असामान्य मनोविज्ञान, या औद्योगिक मनोविज्ञान, या आर्थिक मनोविज्ञान, या खेल मनोविज्ञान? तो हमारा जो मनोविज्ञान का क्षेत्र है उसमें आर्थिक की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए जो हमारा क्षेत्र में नहीं आता वो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आर्थिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80 है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, या वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन कहलाता है? तो आप सभी को पता होगा बाल विकास क्या होता है। तो बाल विकास हमारी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन कहलाता है। तो जो हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81 है, निम्न में कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? पहला जॉन डीवी, वॉटसन, या C.H. हल, या स्किनर? तो हमारे जो मनोवैज्ञानिक नहीं है वो हमारे जॉन डीवी होंगे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है हमारा, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है।
पठन अक्षमता का, लेखन अक्षमता का या गणितीय क्षमता का या गति समन्वय अक्षमता का। तो आपको पता है कि चीज़ों को जब बच्चों को पढ़ने या उच्चारण करने में मिस्टेक करते हैं, तो वह हमारा जो पठन की विकार होता है, वो हमारी पठन अक्षमता डिस्लेक्सिया कहलाती है। अगर आपने अधिगम अक्षमता विकार का वीडियो हमारा देखा होगा, तो उसमें पढ़ा होगा कि लक्स को बच्चा लुक्स पढ़ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है हमारी ये पढ़ने में, यानी कि बच्चों को आचरण पढ़ना है तो आचरण पढ़ना है। तो जब ये सब हमारी प्रॉब्लम आती है, तो ये हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। बच्चे को कौन-सा विकार होता है? डिस्लेक्सिया विकार होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 83 है, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? बालकों के मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, या शिक्षण विधियों के चयन में, या छात्रों को अभिप्रेरित करने में, या पशुओं के प्रयोग में। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमारे ए बी सी तीनों में हमारे उपयोगी हैं, लेकिन पशुओं के प्रयोग में इसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए जो हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है हमारा, बालक की उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है, किस विकास का घोतक है? तो बच्चे की उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है, तो शारीरिक होता है, मानसिक होता है, संवेगात्मक होता है, गामक होता है। तो बच्चों की जो उम्र के साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है, तो यह हमारा जो विकास का घोतक कहलाता है, यह हमारा गामक विधि कहलाती है। तो हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। हमारा 85 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है, विकास लेवल केवल संस्कृति से अशासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, या विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो यहाँ हमसे पूछा है गया है निगेटिव आंसर, तो हम निगेटिव आंसर यहाँ देख के ही बता सकते हैं कि केवल दिख रहा है। तो जहाँ पे हमारा केवल होगा तो वही हमारा आंसर निगेटिव हो जाएगा। तो विकास केवल संस्कृति से शासित या निर्धारित होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 86 है, किस अवस्था में आते आते बालक की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? पहला किशोरावस्था में, या शैशवावस्था में, या बाल्यावस्था में, या उत्तर किशोरावस्था में? तो हमारी जो उम्र है जिसमें आते आते हमें सामाजिकता का भाव आता है, वो बाल्यावस्था में होता है, क्योंकि शुरुआत हमारी जो सामाजिक से जो हम मिलते हैं, वो हमारा जो फीलिंग होती है वो बाल्यावस्था में शुरू होती है, और किशोरावस्था में आते आते ये बिल्कुल अपर में चली जाती है, यानी कि आत्मगौरव या लोगों को सम्मान की नीड होने लगती है। तो यहाँ पे जो शुरुआत होती है वो हमारी बाल्यावस्था से होती है, इसलिए सही ऑप्शन जाएगा हमारा सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 87 है, शैशवावस्था की उम्र क्या होती है? जन्म से 4 साल तक होती है, जन्म से 5 साल तक होती है, जन्म से 7 साल तक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस ऑप्शन का तो आंसर पता ही होगा कि हमारी जो शैशवावस्था होती है जन्म से 5 साल तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88 है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया है। तो आपको पता होगा प्रभाव का नियम किसने दिया है? तो प्रभाव, तत्परता और अभ्यास, 3 मुख्य नियम किसने दिया है? पॉलाव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, या वाटसन ने? तो आपके जो मुख्य नियम दिए थे, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, वो जाएगा सही ऑप्शन थॉर्नडाइक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है हमारा, बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है अच्छी बुरी आदतों में, माता पिता में, मित्रों में, या शिक्षकों में? तो बाल्यावस्था में जब बच्चा आता है तो अच्छी और बुरी आदतों में अंतर समझने लगता है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90 है, 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, या फिर भिन्न भिन्न पदार्थ तुलना करना बालक किस वर्ष में सीखता है? तो हमारा 8 साल में, या 11 साल में, या 9 साल में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एज दी गई है हमारे ऑप्शन है वो 11 साल है, और बच्चे इसी एज में आके हमारे जो चीज़ों को है वो दोहराना और कठिन शब्दों की व्याख्या करना और भिन्न भिन्न पदार्थ की तुलना करने लगते हैं। तो सही ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। 91 है हमारा, सॉरी यहाँ पे स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास का परिणाम है व्याकरण में प्रशिक्षण का, या अनुकरण व पुनर्बलन का, या फिर अंतर्निहित योग्यताओं का, या परिपक्वता का? तो स्किनर के अनुसार उन्हें पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है, तो हमारा सही ऑप्शन जाएगा अनुकरण व पुनर्बलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92 है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? अगर आपने एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र अगर आपको पता होगा तो आपने चैनल पे वीडियो जरूर देखा होगा। तो यह हमारा जो अध्यक्ष थे इसके एनसीएफ 2005 के हमारे कौन थे? यशपाल थे। और इन्होंने कहाँ से ये हमारा एनसीएफ 2005 को लिया था? इन्होंने टैगोर का जो निबंध था सभ्यता एवं प्रगति, उसे एनसीएफ 2005 का सूत्र मानते हैं। और इनका मुख्य सूत्र क्या था? याद करिए, आपका शिक्षा बिना बोझ का इनका मंत्र था। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन जाएगा ए के साथ, लर्निंग विदाउट बर्डन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ रहा है 93,
शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया यानी कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है व्यवहारवाद के सिद्धांत से या संज्ञानात्मक सिद्धांत से या सहचर्यवाद से या गेस्टाल्टवाद से। तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा 1954 में या 1961 में या 1986 में या 1952 में। तो आपका जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95 है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, या शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है, या शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान अध्ययन एवं शिक्षण है, या शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। तो आपका जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। पूछा यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान के लिए सबसे सही कथन क्या होगा, तो आपका बी हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोविज्ञान ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? कोहलर ने, फ्राइड ने, रूसो ने या स्किनर ने? सही आंसर जाएगा रूसो के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 97 है हमारा, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है पुनर्बलन का या उद्दीपन अनुक्रिया का या समग्रति का या प्रत्यक्षीकरण का या उद्दीपन समानीकरण का? तो आपको पता होगा अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है, यानी कि सूझ का सिद्धांत। इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और बताया था कि गेस्टाल्टवाद के जनक हैं। तो गेस्टाल्टवाद के जो जनक थे उसका अर्थ क्या होता था, गेस्टाल्ट का पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि उसका अर्थ होता है संपूर्ण। तो जब संपूर्ण यहाँ पे हमारा अर्थ होता है तो सही ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन सी के साथ, समग्रति या प्रत्यक्षीकरण का अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98 है, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? गेस्टाल्ट संप्रदाय का या प्रेरक संप्रदाय का या फिर हमारा मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का या सहचारवाद संप्रदाय का? तो हमारा जो 1912 में जिस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था वो हमारा था गेस्टाल्ट संप्रदाय का, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 99 है हमारा, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं या विकास कहते हैं या फिर परिपक्वता कहते हैं या सभी कहते हैं? तो हमारे शारीरिक परिवर्तन के लिए जो जिस जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए अभिवृद्धि। तो आज हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है शिक्षक पर, वातावरण पर या पुनर्बलन पर या अधिगम सामग्री पर? तो हमें पता है क्रिया प्रसूत मुख्य बल हमारा स्किनर का था, तो वो उन्होंने पुनर्बलन पर बल दिया था, तो हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये थी हमारे 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाल विकास की सीरीज जो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो एग्ज़ाम से पहले इसकी एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए थैंक यू।